इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि कैसे उस बिल्ली की तरह एलेक्स को भी एक परिवार मिल जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एलिस एक हॉल रूम में आया होता है जहाँ पर पहले एलेक्स के दादा और एलिस की मॉम यहाँ पर डांस प्रैक्टिस किया करती थी। और आज एलेक्स प्रॉपर तरीके से एलिस को डांस के लिए इन्वाइट करता है, जिसके लिए एलिस मान भी जाती है। वो लोग बहुत दिनों बाद डांस कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, पर लेकिन एक दूसरे को बिना छुए वो लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे होते हैं। और हम एलेक्स को देखते हैं जो एलिस से पूछ रहा होता है कि मास्टर और सर्वेंट के अलावा एज अ मैन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, जिस पर बिना जज के एलिस बोलती है कि मास्टर आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये बात सुन के एलिस बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। और हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलिस सुबह सुबह एलेक्स को गुड मॉर्निंग मास्टर कह रही होती है, जिस पर एलेक्स बोलता है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई हो, जिस पर एलिस बोलती है कि टाउन में ऐसा बहुत ज्यादा नॉर्मल है। यहाँ पर एलेक्स शर्मा जाता है, पर लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन दोनों के बीच में एक पूल मैच होता है। अगर जो भी हारेगा वो जीतने वाली की एक इच्छा को पूरा करेगा। यहाँ पर एलेक्स ऐसा सोच रहा होता है कि वो अपने खाली टाइम में इस गेम को बहुत ज्यादा खेलता है, तो शायद वही जीतेगा। और ऐसा ही होता है जब एलेक्स जीतने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो एलिस होती है वो एलेक्स से नोटी बातें करने लगती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। जो एलेक्स होता है वो खेलने में गलती कर देता है और जो एलिस होती है वो एक पेनल्टी शॉट लेके उस गेम को जीत जाती है। यहाँ पर एलेक्स सोचने पड़ जाता है कि अब एलिस उससे क्या करवाने वाली है। शायद उससे वो कोई अजीबोगरीब चीज तो नहीं करवाएगी जिससे उससे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो। और यहाँ पर एलिस कहती है कि मास्टर मैं आपके साथ टाउन में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर एलेक्स तो कुछ और ही सोच रहा था। और आज टाउन के अंदर एक फेस्टिवल है जिसके अंदर लोग अलग अलग तरह के यूनिक कॉस्ट्यूम पहन के आने वाले हैं, इसलिए एलिस एलेक्स के साथ यहाँ पर जाना चाहती है। और एलिस एलेक्स को बोलती है कि अगर आप ठीक तरह से कपड़े पहनेंगे तो आपके किसी के टकराने पर भी किसी की मौत नहीं होगी। एलेक्स को यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एलिस इतने क्यूट तरीके से बोल रही होती है कि वो उसे मना ही नहीं कर पाता है। और हम उन दोनों को टाउन के अंदर देखते हैं जहाँ पर एलेक्स ने अपने चारों तरफ एक स्टील का केज पहना होता है, जिससे अगर वो किसी से टकरा भी जाए तो उसकी मौत नहीं होगी। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस की ड्रेस की तारीफ कर रहा होता है। और वह पता चलता है कि एलिस का एक सपना है कि वो एक नॉर्मल कपल की तरह टाउन में फेस्टिवल को एंजॉय करे, पर लेकिन इस बात को एलेक्स नहीं सुन पाता है। भीड़ का धक्का लगने से वो कहीं पर गिर जाता है और फिर वो उस भीड़ के अंदर खो जाता है। और फिर जब एलिस अपने मास्टर को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक मिस्टीरियस पर्सन आता है और वो उसे सैरोन कहकर बुलाता है। और हमें पता चलता है कि ये नाम एलिस की मॉम का है। एलिस उसे पूछते है कि आखिर तुम कौन हो, पर लेकिन वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। और हम यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो टाउन के स्क्वायर तक पहुंच गया होता है, साथ ही उसके साथ एक रोने वाला बच्चा भी होता है जो अपनी मॉम से बिछड़ गया होता है। अब एलेक्स को एलिस के साथ उसकी मॉम को भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तभी एलेक्स को अपने सामने एक पियानो दिखता है। पहले तो वो सबके सामने बजाने से शर्मा रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ भूलने के बाद पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। और एलेक्स इतना अच्छा पियानो बजा रहा होता है कि सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और एक दूसरा बंदा भी एलेक्स के साथ अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर देता है और सभी लोग नाच गा रहे होते हैं, लेकिन तभी उस लड़के की मॉम उसे मिल जाती है। और इतने नहीं, जो एलिस होती है वो एलेक्स के पियानो की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेती है और वो लोग रात भर मजे भी करते हैं। और फिर लास्ट में वो लोग वॉच टावर के ऊपर चढ़ के टाउन के नजारों का मजा ले रहे होते हैं। और यहाँ पर जो एलिस होती है वो एलेक्स को इस टाउन की एक पुरानी लोक कथा के बारे में बताती है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक राजकुमारी और राजकुमार रहा करते थे जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा प्यार किया करते थे और उनकी शादी भी तय हो गई थी। पर लेकिन इस बात से एक विच को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, इसलिए वो राजकुमार को पकड़कर अपने साथ चांद पर ले गए। मतलब कुछ भी, यहाँ पर नासा वाले रॉकेट बनाकर फालतू में अपना पैसा फूक रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ इस विच को ही पकड़ लेना चाहिए था, जाने आने का खर्चा तो बच जाता। और जिस दिन उनकी शादी होने वाली थी उस दिन राजकुमारी चांद को एक फ्लाइंग किस भेजती है। और ये बात सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे यकीन है कि राजकुमार भी राजकुमारी को किस भेजता होगा। पर लेकिन एलेक्स ऐसा मानता है कि जो एलिस की सुनाई कहानी है और जो उसकी सिचुएशन है वो दोनों एकदम अपोजिट है। और ना ही तो वो कभी नॉर्मल कपल की तरह डेट पर जा पाए, ना ही एलेक्स कभी भी एलिस को गले लगा पाया। और ये बात सुन के एलिस को पता चल जाता है कि वो डेट वाली बात एलेक्स ने सुन ली थी, जिसपे वो बोलती है कि कोई बात नहीं मास्टर, भले ही मैं आपको कभी ना छुपाऊं पर लेकिन मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर वापस आने के बाद एलेक्स को एक चिट्ठी मिलती है जो एलिस की तरफ से होती है और उसमें लिखा होता है कि अगर आपको नींद ना आए तो आप मेरे कमरे में आ सकते हैं। और जब एलेक्स एलिस के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि एलिस ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि उसका एक नियम रहता है कि घर के अंदर वो कपड़े नहीं पहनती है। पर लेकिन एलेक्स के बोलने के बाद वो कपड़े पहन लेती है और कमरे के अंदर आने के बाद वो सुगंधित मोमबत्ती जलाती है और वो एलेक्स के लिए चाय भी बनाती है। और यहाँ पर एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि अब उनके वो सब होने वाला है, पर लेकिन एलेक्स सोच रहा होता है कि वो बिना छुए ये करेगा कैसे। लेकिन एलिस उसके अरमानों पर पानी फेर देती है और वो उसे कहती है मैंने बस आपको यहाँ पर सोने के लिए बुलाया था मास्टर। और यहाँ पर एलेक्स सोने से पहले एलिस को कहता है कि हम दोनों कल रात कहीं पर जाने वाले हैं। और हम नेक्स्ट नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स एलिस को एक जगह पर लेकर आया होता है जहाँ से वो मीटियोर शावर आराम से देख सकते हैं। और ये जगह एलेक्स को अनजाने में मिल गई थी और उसने डिसाइड किया था कि वो 10 साल बाद आकर यहाँ से वापस से मीटियोर शावर देखेगा। और आज यहाँ पर एलेक्स एलिस को प्रपोज करने वाला है, लेकिन तभी एलेक्स की टोपी पकड़
पकड़ने के चक्कर में एलिस होती है वो नदी के अंदर गिर जाती है और पहली बार एलेक्स को अपने शराब के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा होता है। और जो यहाँ पर एलिस होती है वो एलेक्स को बोलती है कि अगर आप सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आप मुझे किस करेंगे, चाहे इसके बाद मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस को सच में किस करने वाला होता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है और इस सबसे एलिस को गुस्सा आता है और वो उसे अपने साथ झील में गिरा लेती है। और बस इसी सब के चक्कर में मीटो शावर भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर एलेक्स को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आज उसने उससे प्रपोज करने का चांस खो दिया, पर लेकिन वो बातों ही बातों में एलिस को बता देता है कि वो उसे आज प्रपोज करने वाला था। और अगले सीन में हम उन दोनों को आग के पास बैठा हुआ देखते हैं और यहाँ पर एलिस एलेक्स को बोल रही होती है कि मास्टर हम अगले 10 साल बाद वहाँ पर मीटो शावर देखने के लिए जाएंगे। इसका मतलब जो एलिस है वो हमेशा एलेक्स के साथ ही रहना चाहती है। और हम यहाँ पर अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स सोच रहा होता है कि कहीं उसने कल रात उसे किस ना करके उसकी फीलिंग्स को हर्ट तो नहीं किया ना। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस और रॉब आ जाते हैं जो उसके लिए न्यू डिलीवरी बुक्स लेकर आए होते हैं। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो एलिस से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर लेकिन जो एलिस होती है वो एलेक्स को इग्नोर कर रही होती है। और ये देख के एलेक्स सोचना पड़ जाता है कि आखिर कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, पर लेकिन अब क्या हुआ। आज एलिस अजीब सी हरकतें करके एलेक्स को परेशान नहीं कर रही है। और रॉब भी अपने मालिक को देखता है जो परेशान हो रखा होता है। पर लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्स को समझ आ जाता है कि कल रात नदी में गिरने की वजह से एलेक्स को बुखार हो चुका है और अगर वो एलेक्स के पास आएगी तो शायद उसे भी कोल्ड हो सकता है, इसलिए वो उन दोनों के बीच डिस्टेंस बना रही है। और यहाँ पर जो एलिस होती है वो एलेक्स को बोलती है कि आप अपने रूम में जाइए मास्टर, पर लेकिन यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो अपने रूम में नहीं जाता है क्योंकि एलेक्स उसे फिजिकल सपोर्ट नहीं दे सकता है, पर लेकिन उसे मेंटली सपोर्ट जरूर कर सकता है। और हमें पता चलता है कि जो एलिस है उसे झील में गिरने से कोल्ड नहीं हुआ है, बल्कि वो कल रात एलेक्स को खिड़की के बाहर से देख रही थी और उसे वहाँ से ये ठंड लग गई। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रॉक होता है वो एलेक्स को बोल रहा होता है कि मास्टर लगता है कि कल बर्फ गिरने वाली है और आप बर्फ के साथ खेल सकते हैं। पर लेकिन हमें पता चलता है कि जो एलेक्स है उसे बर्फ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर एलिस जो होती है वो अपने हाथ से बुना हुआ स्कार्फ एलेक्स को देते हुए कहती है कि जब तक आप स्नो में खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम साथ में कैसे खेल पाएंगे। और फिर रात भर स्नो गिरती है और फिर हम नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ने सब कुछ ढक लिया होता है। और यहाँ पर हम रॉब, एलिस और एलेक्स को देखते हैं जो बर्फ के साथ खेलने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर जो रॉब होता है वो अपना स्नोमैन बनाने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो एलेक्स को परेशान करने के लिए अपने संतरे दिखाने लगती है। और फिर इन दोनों के बीच में स्नो फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फाइट के बीच में एक स्नोबॉल रॉब को लग जाती है और फिर वो इन दोनों के बीच में बड़ा सा स्नोबॉल लेके पड़ जाता है। लेकिन अपने मास्टर को खुश होता देख रॉब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर बर्फ के साथ खेलने के बाद ये सभी लोग विला के अंदर वापस आ जाते हैं। और हमें पता चलता है कि जो एलिस के पास इयरिंग थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी वो बर्फ के साथ खेलने के चक्कर में कहीं खो जाती है, लेकिन अब वो बाहर वापस जाके उसे ढूंढ भी नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रहा होता है। और यही बात एलेक्स सुन लेता है और फिर रात के समय वो उसकी इयरिंग को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी एलेक्स को वो इयरिंग नहीं मिलती है और साथ ही ठंड भी इतनी ज्यादा होती है और एलेक्स बहुत ज्यादा थक भी जाता है, इसलिए वो वहीं पर लेट जाता है। लेकिन तभी हम व्हाइट कलर के एक बैट को देखते हैं जो कहीं से भटक कर एलेक्स के मेंशन के पास आ गया होता है और तभी वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में एक विच है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही होती है और तभी वो एलेक्स को हाथ बढ़ाते हुए उठने के लिए कहती है, पर लेकिन एलेक्स यहाँ पर अपने कर्ज के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर अपनी मेड की इयरिंग ढूंढने के लिए आया है। और ये बात सुन के वो बिच बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि तुम बस एक मेड के लिए ये सब कर रहे हो, वैसे भी स्प्रिंग के मौसम में ये सब बर्फ पिघल जाएगी और उसके बाद तुम उस इयरिंग को ढूंढ सकते हो। और वो बिच बताती है कि वो अपने फ्रेंड से अलग हो गई है और साथ ही उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, इसलिए वो यहाँ पर इस मेंशन के पास आई है। पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को तो उस इयरिंग को ढूंढना है क्योंकि उसे पहनकर जो एलिस होती है बहुत ज्यादा सुंदर लगती है और साथ ही अगर वो इयरिंग बर्फ में ऐसी दबी रही तो शायद उसके ऊपर बहुत सारी रस्ट भी लग जाएगी। और ये बात सुन के जो विच होती है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे आसपास की सारी बर्फ पिघल जाती है। और फिर जो विच होती है वो उस इयरिंग को एलेक्स को दे देती है और अपना नाम वो कफ बताती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एलेक्स होता है वो उस विच को अपने मेंशन के अंदर लेकर आता है क्योंकि उसे विच के बारे में जानकारी चाहिए होती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि जो ये विच है वो भी एलेक्स के कस का कुछ भी नहीं कर सकती है। और जब एलिस को पता चलता है कि उसका मास्टर इतनी ज्यादा ठंड में उसकी इयरिंग ढूंढने के लिए बाहर गया था तो एलिस उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी जो कफ होती है वो एलिस को अपने साथ वॉशरूम के अंदर लेके चल जाती है नहाने के लिए और ये सब देख के एलेक्स सोच रहा होता है कि वो ये सब एलिस के साथ क्यों नहीं कर सकता है। और फिर नहाने के बाद जो कफ होती है वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगती है क्योंकि वो 2 दिनों से भूखी होती है, लेकिन वो एलिस को विचेस के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है चाहे फिर एलेक्स उसको कितना भी ज्यादा टॉर्चर करे। लेकिन जब वो एलिस के हाथों का बना हुआ डेजर्ट खाती है तो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। और गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ
दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।